तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कोई बिहार से तैयारी हम्म। कर रहा होता है आके दिल्ली में, कोई हम्म। हरियाणा से तैयारी कर रहा हम्म। होता है, बहुत अलग अलग स्टेटों से तैयारी कर रहे होते हैं। हम्म। और हम्म। बच्चा 6 महीने तैयारी करता है, 7 महीने तैयारी करता है, उसके बाद बहुत सारे हम्म। बच्चे, बल्कि 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस तैयारी को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि शायद हम्म। हमसे नहीं हो पाएगा, हम्म। हम्म। हमसे ये मेहनत नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे ये हम्म। जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी तो ये फेज आए होंगे जब आपको लगा होगा कि यार चीजें रुक गई, नहीं बन पा रही बात, आपने वहां पे अपने आप को कैसे उठाया दोबारा से? सर, एक बार नहीं हुआ ये ना, बहुत बार हुआ है। और एक बिल्कुल। स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ना ये बहुत बार होता है। ये स्पोर्ट्स पर्सन मतलब मेरी मेरी लाइफ में नहीं, जो इतने ऊपर मुकाम तक गया है उसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा टाइम आया कि मैं बहुत निराश हो गई। मैं मुझे जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो सबसे पहले तो शुरुआत में ही कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, सिर्फ पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, बाकी तो सब कोई भी साथ नहीं देता था। सब ताने ही मारते थे कि लड़की है कैसे कर पाएगी और नहीं कर सकती है, इसके कान टूट जाएंगे। तो बहुत कुछ सुनने को मिला और उसके ऊपर से फिर मैं मेहनत करती थी और मुझे ये लगता था, एक डर होता था कहीं मैं कंपटीशन हार गई तो फिर उन लोगों की बातें सच हो जाएंगी कि ये तो कुछ नहीं कर सकती है, लड़कों के खेल में गई है तो ये कुछ नहीं कर सकती है। तो एक तो शरीर दुखता मेहनत के साथ, एक लोगों की बात सुनने को मिलती, एक ऊपर से डर। सर, इतनी सारी चीजें एक साथ फेस करने को मिली, डर की अगर मैं हार गई तो वो लोगों की बात सच हो जाएंगी और फिर क्या होगा। तो सर बहुत ज्यादा ऐसा टाइम आया शुरू में जब क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स हम चुनते हैं ना या कोई भी फील्ड हम चुनते हैं सर, उसे पकड़ने के लिए ये नहीं है कि मैंने आज कुश्ती शुरू की और 1 साल बाद मेरा मेडल आ गया। मुझे 4 से 5 साल हुए थे जब जाके मेरा कैडेट नेशनल, जो छोटे बच्चों है ना, उनमें मेरा मेडल आया था। इतने सारे साल, 4 साल की मेहनत के बाद। तो एज अ पढ़ाई वाली फील्ड में भी यही कहना चाहूंगी कि कभी गिव अप नहीं करना। ये नहीं है कि आप 6 महीने तैयारी कर रहे हो, 5 महीने तैयारी कर रहे हो, साल भर तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपने छोड़ देना है। नहीं, हर फील्ड रिलेट करती है, चाहे वो स्टडीज हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। मेरी 4-5 साल की मेहनत के बाद तो मेरा एक छोटे कैडेट नेशनल में मेडल आया था, जहां से मुझे उम्मीद मिली कि मैं हाँ कर सकती हूँ। तो बस वैसे ही चलता गया। उसके बाद फिर बीच में एक स्टॉप आया कि मेरे 3-4 साल मेरे मेडल्स नहीं आए और पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि भाई ठीक है, तू अगर नहीं हो रहा है तो पढ़ाई कर ले। तो वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि आ, अभी जब मुझे रेसलिंग से इतना प्यार है तो मैं इसी को कैसे छोड़ दूं। अगर आपको अपनी किसी भी चीज से प्यार होगा, आप कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हो या कोई किसी की पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपको उससे सच्चा लगाव और प्यार होगा ना तो आपको नहीं छोड़ पाओगे उसे। इजिली गिव अप वही करता है जो उससे प्यार ही नहीं करता है, जो वो चीज पूरा सच्चे मन से नहीं करना चाहता है। इतना इजिली मेडल नहीं मिला क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा। 5 साल, 7 साल, उसके 10 साल के बाद मेरा गेम्स में मेडल आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल आया। पूरे 10 साल के बाद 2004 में मैंने रेसलिंग शुरू की थी, 14 में जाके मेरा गेम्स मेडल आया, 10 साल की मेहनत के बाद। जिसमें क्या है, हमारा शरीर थकता है, हम मेंटली टॉर्चर होते हैं, पढ़ाई भी साथ साथ करनी पड़ती है, स्कूलिंग भी थी वो भी साथ साथ हमें करना पड़ता था। तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद 10 साल के बाद सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल आया, लेकिन मेरा सपना था ओलंपिक्स। तो फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरा नी ऑपरेट हो गया, मेरे नी की सर्जरी हो गई और फिर मेरा जो सपना है वो बीच में डगमगाने लगा कि कहीं मैं मेरी रेसलिंग करियर यहीं तक तो नहीं था, क्योंकि अभी तो मेरा सपना ओलंपिक्स, और बीच में मेरा नी खराब हो गया। डॉक्टर ने मेरे नी की सर्जरी बोल दी थी कि अभी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और सर्जरी के बाद ये था कि क्या पता कमबैक वैसा होगा या नहीं जी। होगा। बिल्कुल। तो जब भी मैंने हार नहीं मानी बिल्कुल भी, और मैं उसी लगन, उसी मेहनत और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से मैं आगे बढ़ती रही। और जो भी कठिनाई आती गई, नी मेरा 2 महीने में रिकवर हुआ और उसका आप समझ सकते हो कि उस पेन से निकलना और दोबारा से फिर फिटनेस लेवल मेंटेन करना और फिर दोबारा से रेसलिंग मैट पे उतरना। तो ये एक बहुत बड़ा टफ टाइम मेरी लाइफ के बीच में आया था। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि कभी नेवर गिव गिव अप वाला एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखो कि हमें कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आपसे कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो गो ऑन, करते रहो, 1-2 साल। अगर आप उस चीज को सच्चे मन और लगन से करोगे ना, आप 100% अचीव कर सकते हो। वही मेरी लाइफ में ये मेन मोटिव रहा है कि अगर मैं किसी भी चीज को सच्चे मन और मेरा पूरे दिल से चाहूंगी ना, तो वो चीज मैं 100% अचीव कर सकती हूँ। ये तो नहीं है कि मेरा ध्यान इधर है, मैं प्रॉपर डाइट पे नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन पे नहीं हूँ, तो नहीं अचीव होगा। अगर आप किसी चीज पे 100% हो और डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, तो आप 100% जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हो।